Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is अभिषेक पांडे, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहां पर मिस ना करें। सो आज मैं आप सभी के लिए एक नया करंट इवेंट का सेशन लेकर आया हूं और ये आम जीवन में है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर ऑयल का प्रयोग करते हैं, है ना। खाना बनाने में, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में ऑयल का प्रयोग यहाँ पर होता है। आप सभी को पता है कि ऑयल के जो दाम है वो थोड़े बढ़ भी गए हैं, ठीक है। घरेलू जो हम खाना वगैरह खाते हैं उसमें जो ऑयल यूज़ करते हैं उसका दाम भी बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल का तो ऑब्वियसली बढ़ा ही हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या करते थे कि ऑयल जो है ना, जैसे पाम ऑयल जो होता है, ठीक है, जिसको ताड़ का तेल हम यहाँ पर कहते हैं, वो हम दूसरी कंट्री से यहाँ पर मंगाते थे। और वो कंट्री कौन सी है? वो है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया से जब हम यहाँ पर पाम ऑयल यहाँ पर मंगाते थे तो हमारी बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑयल की वो यहाँ पर फुलफिल होती थी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि तेल वगैरह के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इंडोनेशिया से जो यहाँ पर ऑयल एक्सपोर्ट होता था, है ना, पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट होता था, मतलब भारत में भी वो चीज़ें यहाँ पर आती थी, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया? बैन कर दिया है ना। बैन कर दिया का क्या मतलब हुआ भाई कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इंडोनेशिया उसने बोल दिया है कि हम पाम ऑयल जो है वो यहाँ पर अब किसी भी देश को यहाँ पर नहीं भेजेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें भारत भी जो है वो तेल यहाँ पर मंगाता था, तो तेल मंगाएगा तो अब वो चीज़ें यहाँ पर बैन कर दी गई हैं। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि जो इंडिया है उसके ऊपर भी यहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। केवल हम लोग यहाँ पर इसी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में बात नहीं करेंगे, काफ़ी सारे एंगल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा वरदान आपके लिए साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ में क्यों है ना, मतलब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं ये न्यूज़ में आपको क्यों देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडोनेशिया द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल, ठीक है। अब मतलब आपसे क्वेश्चन ये बनेगा, स्टैटिक जीके में डायरेक्टली बन सकता है कि भाई दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है कि एक्सपोर्ट करने वाला मतलब चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्या करना, भेजने वाला, है ना। मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, इम्पोर्ट करना मतलब आना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि एक्सपोर्ट करना मतलब निर्यात करना, ठीक है। और उसके बाद कंज्यूमर मतलब यहाँ पर क्या है कि चीज़ों को कंज्यूम भी इंडोनेशिया जो है वो बड़े स्केल पर करता था, किसका? पाम ऑयल का। तो पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा निर्यात और सबसे ज़्यादा जो बड़ा कंज्यूमर यहाँ पर था वो कौन था? वो इंडोनेशिया था। हैज़ अनाउंस्ड दैट इट वुड बी बैनिंग ऑल एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स रॉ मटेरियल टू रिड्यूस डोमेस्टिक शॉर्टेज ऑफ द कुकिंग ऑयल एंड ब्रिंग डाउन इट्स राइजिंग प्राइजेस, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि उसने ये अनाउंस किया है कि हम सभी जो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट वगैरह हैं उनको यहाँ पर बैन करते हैं, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि रॉ मटेरियल वगैरह, मतलब तेल से रिलेटेड जो पाम ऑयल है ना उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैन कर देंगे। अब इसका निर्यात नहीं किया जाएगा, क्यों? ताकि जो डोमेस्टिक शॉर्टेज है इसको यहाँ पर क्या किया जाए, थोड़ा सा जो कुकिंग ऑयल वगैरह यहाँ पर यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकें और जो भी प्राइस वगैरह यहाँ पर राइज हो रहा है इसको भी यहाँ पर क्या किया जाए, थोड़ा सा यहाँ पर डाउन किया जाए। तो ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर क्रिएट हुई थी, है ना, कहाँ पर? इंडोनेशिया में, कि भाई कुकिंग ऑयल वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रही थी डिमांड। और इसीलिए यहाँ पर अभी जो इंडोनेशिया उसने डिसाइड किया कि पाम ऑयल, उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, कमोडिटी होती हैं, रॉ मटेरियल वगैरह होता है, उसका पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट बैन कर दिया जाएगा ताकि जो डोमेस्टिक शॉर्टेज है उसको फुलफिल किया जाए। और जो यहाँ पर तेल वगैरह के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि चीज़ों की जब अवेलेबिलिटी यहाँ पर कम होगी तो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे वो कोरोना के टाइम पीरियड पर आपने देखा था ना कि जो हैंड सैनिटाइजर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके दाम कितने बढ़ गए थे, 20-25 रुपए की चीज़ 200 रुपए में यहाँ पर मिल रही थी, समझ में आ रहा था। तो इसी वजह से क्या है कि अवेलेबिलिटी नहीं थी, है ना, डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी और इसी वजह से चीज़ों के दाम बहुत बढ़ रहे थे। तो ये लोग क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट पे जो है वो इन्होंने यहाँ पर बैन कर दिया है, तो अब चीज़ों के दाम वगैरह भी यहाँ पर कंट्रोल हो जाएंगे। अब भारत के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भारत को जितनी भी सालाना यहाँ पर ज़रूरत होती है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितना भी आपके टोटल यहाँ पर नीड्स हैं, है ना, इंडिया मीट्स हाफ ऑफ इट्स एनुअल नीड फॉर 8.3 मिलियन टन्स ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया। मतलब भारत की जो सालाना यहाँ पर नीड है वो कितनी है? वो है 8.3 मिलियन टन्स, ठीक है, पाम ऑयल,
जो हम कहाँ से मंगाते हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज से मंगाते हैं। लेकिन 8.3 मिलियन टन में से अगर आप आधा देखोगे तो वो कहाँ से आता है, वो इंडोनेशिया से आता है ना। मतलब 50% जो यहाँ पर पाम ऑयल होता है उसको हम कहाँ से मंगाते हैं, वो इंडोनेशिया से मंगाते हैं। अभी इंडोनेशिया ने क्या बोल दिया कि भाई हम जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर क्रिएट होती हुई आपको दिखाई दे रही है कि भारत भाई अपनी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करेगा, क्योंकि 50% जो डिपेंडेंस है भारत की पाम ऑयल के लिए वो इंडोनेशिया के ऊपर है। Thus an export ban will affect India's interest, और इसी वजह से क्या है कि भारत के ऊपर इस चीज का जो है वो प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि आपसे ना कई बार जो है वो एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि इंडोनेशिया की कैपिटल यहाँ पर क्या है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि कालीमंतन जो है, ठीक है, वहां पर क्या किया गया है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इनकी कैपिटल है ना उसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। मतलब ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इनकी जो कैपिटल है इसको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, है ना, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से हो सकता है कि इन फ्यूचर इनकी जो जकार्ता वगैरह वाली कैपिटल है ये लोकेशन यहाँ पर डूब जाए, है ना। तो इसलिए ये लोग क्या करेंगे कि अपनी जो यहाँ पर लोकेशन है इसको नई जगह पर यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी न्यूज में था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पाम ऑयल होता क्या है ना, कई लोगों को नहीं पता होगा कि पाम ऑयल क्या है और इसका यूज किस किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड में होता है, इसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। पाम ऑयल जो है एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि खाने योग्य है। इस तरीके से ये इसका फल होता है और फिर इससे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो ऑयल है वो यहाँ पर बनाते हैं। ऑयल डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोकार्प, ठीक है, रेडिश पल्प ऑफ द फ्रूट ऑफ द ऑयल पाम्स, ठीक है। जो ऑयल पाम्स होते हैं उनका जो फ्रूट होता है उससे एक रेडिश यहाँ पर पल्प निकलता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोकार्प यहाँ पर कहते हैं। और उससे यहाँ पर क्या है कि ये पूरा का पूरा जो ऑयल वगैरह होता है वो यहाँ पर बनाया जाता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कॉस्मेटिक्स में इसका यूज है, कुकिंग ऑयल के रूप में तो हम यूज करते ही हैं, है ना। फिर प्रोसेस जो यहाँ पर फूड्स होते हैं, केक्स, चॉकलेट्स, स्प्रेड, सोप्स, शैम्पूज, और जो भी यहाँ पर क्लीनिंग प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, बायोफ्यूल वगैरह में जो यूज किया जाता है, तो उसमें भी यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आपका पाम ऑयल है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। द यूज ऑफ क्रूड पाम ऑयल इन मेकिंग बायोडीजल इज बीइंग, ठीक है, ब्रांडेड एज ग्रीन डीजल, ठीक है। याद रखिएगा कि जो यहाँ पर क्या होते हैं कि बायोफ्यूल वगैरह होते हैं ना, इथेनॉल वगैरह, तो उसमें भी क्या होता है कि पाम ऑयल का भी यहाँ पर यूज किया जाता है और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसको ग्रीन डीजल के रूप में हम यहाँ पर यूज करेंगे। इंडोनेशिया एंड मलेशिया टुगेदर अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, है ना। मतलब पाम ऑयल का जो भी प्रोडक्शन यहाँ पर होता है उसका 90% जो है वो कौन करता है भाई, 90% जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया, पास पास में ये इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इंडोनेशिया और मलेशिया जो है वो पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो 90% जो है वो ग्लोबल प्रोडक्शन यहाँ पर किसका करेंगे, पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। विथ इंडोनेशिया प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट क्वांटिटी एट ओवर 45 मिलियन टन इन 2021। और इसमें से भी अगर आप देखोगे तो इंडोनेशिया में जो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है वो ज्यादा बड़े स्केल पर होता है एज कम्पेयर टू मलेशिया, लेकिन दोनों कंट्रीज में जो टोटल पाम ऑयल का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा। द ऑयल पाम इंडस्ट्री हैज कम अंडर क्रिटिसिज्म फॉर व्हाट आर रिपोर्टेडली unsustainable production practices leading to deforestation and exploitative labor practices carried forward from the colonial era। मतलब पहले से यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब कॉलोनियल एरा था, जब यहाँ पर इंडोनेशिया में भी कॉलोनी आपको जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी देखने को मिली, तो उस टाइम पीरियड से क्या होता था कि लोग ना पाम ऑयल वगैरह, जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, है ना, और इससे जो पाम ऑयल है वो यहाँ पर बनाया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये लोग डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे पेड़ वगैरह को कट करना, और जो लेबर प्रैक्टिसेस वगैरह होती थी, लेबर वगैरह के साथ एक्सप्लॉयटेटिव यहाँ पर बिहेवियर करना, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती थी। तो काफ़ी बार अगर आप देखोगे तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता था, क्योंकि लेबर लॉस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। हाउएवर palm oil is preferred by the many as it is inexpensive. Oil palms produce more oil per hectare than some other vegetables oil plant like soybean। मतलब इसमें क्या है कि इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है पाम ऑयल को। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये सस्ता है ना, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। दूसरी बात, जितना पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, सोयाबीन अगर आप बोते हो, ठीक है, सोयाबीन से सोयाबीन ऑयल बनेगा। तो सोयाबीन, जैसे मान लीजिए कि ये खेत है, यहाँ पर आपने सोयाबीन लगाया और यहाँ पर ये आपने पाम ऑयल के लिए भी जो खेती है वो यहाँ पर करी, तो सोयाबीन से क्या है कि जो ऑयल होगा ना वो यहाँ पर कम मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब कि टोटल जो प्रोडक्टिविटी है वो सोयाबीन की कम है, जबकि पाम ऑयल की आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसी वजह से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको प्रीफर करते हैं। और भारत में भी देखोगे अगर आप, तो जो भी यहाँ पर टोटल डिमांड है पाम ऑयल की,
उसकी 50% जो रिक्वायरमेंट है वो इंडोनेशिया के द्वारा फुलफिल होती है, और इसी वजह से इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह में भी जो टोटल प्रोडक्शन है वो आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हाउ इंपॉर्टेंट इज पाम ऑयल फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ठीक है, मतलब कि पाम ऑयल जो है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ना, मतलब उसका जो यहाँ पर क्या है कि एक्सपोर्ट वगैरह होता है वो कितना आवश्यक है, लोग उसके ऊपर कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, इन चीज़ों के बारे में अब हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, आज के टाइम पीरियड पर अगर सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो जो वेजिटेबल ऑयल यहाँ पर यूज़ होता है वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर पाम ऑयल। ठीक है, मतलब पाम ऑयल का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप देखोगे विथ इट्स ग्लोबल प्रोडक्शन इन द ईयर 2020 बीइंग ओवर 73 मिलियन टन्स अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, मतलब कि USDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से अगर हम देखेंगे तो 2020 में अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन हुआ था, है ना, वो कितना हुआ था, 73 मिलियन टन्स जो है इसका यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हुआ। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 77 मिलियन टन फॉर द करंट ईयर, है ना, फिजिकल ईयर 2022-23, मतलब जो अभी साल यहाँ पर चल रहा है ना 2022 और 23 वाला, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें ये बोला जा रहा है कि टोटल जो प्रोडक्शन होने वाला है वो करीब 77 मिलियन टन्स का यहाँ पर होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द Reuters, palm oil makes up 40% of the global supply of the four most widely used edible oil, पाम, सोयाबीन, ठीक है, फिर उसके बाद जो ये रिपेस्ट होता है जिसको कैनोला बोलते हैं, और सनफ्लावर ऑयल, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ये Reuters है, Reuters बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जैसे ये आप देखेंगे ना तो ये क्या है कि अलग अलग तरीके की एजेंसीज होती हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर ये बताया गया है कि पाम ऑयल मेक्स अप 40% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ द 4 मोस्ट वाइडली यूज्ड एडिबल ऑयल, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो 4 ऑयल्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, है ना, जैसे पाम हो गया, सोयाबीन हो गया, कैनोला हो गया, सनफ्लावर हो गया। आपके घर में कौन सा ऑयल यूज़ होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे ये पता चलेगा कि भाई किसके घर में किस तरीके का जो ऑयल है वो यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँगा तो हमारे यहाँ पर सोयाबीन यूज़ होता है ना, क्योंकि हम मध्य प्रदेश वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सोयाबीन जो है वो यूज़ होता है, तो आप यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते हैं तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि सब लोगों को पता चले कि किस तरीके के कौन कौन से ऑयल्स हैं जो लोगों के यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो टोटल जो यहाँ पर क्या है कि ये जो 4 सबसे ज़्यादा वाइडली यहाँ पर यूज़ होता है, इसमें से 40% जो ग्लोबल सप्लाई होती है वो किसकी होती है, वो पाम ऑयल की होती है। इंडोनेशिया जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ पाम ऑयल, है ना, मतलब जो भी टोटल यहाँ पर पाम ऑयल की सप्लाई होती है पूरी दुनिया में, ठीक है, उसमें से जो 60% रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल करता है, वो इंडोनेशिया यहाँ पर फुलफिल करता है। मतलब इंडोनेशिया की तरफ से 60% जो पाम ऑयल है वो पूरी दुनिया में यहाँ पर सप्लाई की जाती है ना, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, टोटल जितना भी सप्लाई होगा उसका 60% जो है वो इंडोनेशिया से आता है। अब आज के टाइम पीरियड पर जो ये प्राइजेस हैं एडिबल ऑयल वगैरह के, है ना, और हमने यहाँ पर भी देखा कि इंडोनेशिया चाहता है कि जो भाई ऑयल वगैरह के प्राइस यहाँ पर बढ़ रहे हैं एडिबल ऑयल के, उसको हमें यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा कंट्रोल करना है। तो रीज़न क्या है, मतलब कि एडिबल ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। सो इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। द प्राइजेस ऑफ पाम ऑयल रोज दिस ईयर एज डिमांड इंक्रीज बिकॉज द शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑल्टरनेटिव वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि पहले जो सप्लाईज यहाँ पर सही तरीके से होनी थी वो हो नहीं पाई, है ना, और इस वजह से यहाँ पर क्या है कि लोगों की डिमांड यहाँ पर बढ़ गई, और डिमांड यहाँ पर बढ़ गई तो चीज़ों की खपत यहाँ पर बढ़ जाएगी, और फिर लोगों को फुलफिल कर पाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो टोटल यहाँ पर क्या है कि उसकी जो पैसे हैं, है ना, वो आपके बढ़ गए, मतलब उसके दाम जो है वो आपको यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए। द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन ऑयल, द सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूस ऑयल, इज एक्सपेक्टेड टू टेक अ हिट दिस ईयर ड्यू टू पुअर सोयाबीन सीजन इन द मेजर प्रोड्यूसर अर्जेंटीना, है ना, मतलब अर्जेंटीना वगैरह में भी यहाँ पर क्या हुआ है कि सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है ना, वो उतने बड़े स्केल पर नहीं हो पाया जितनी यहाँ पर उम्मीद थी। तो आप ये कह सकते हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन सप्लाई यहाँ पर हो नहीं पा रही है, तो है ना, तो चीज़ों के दाम जो हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो अर्जेंटीना में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। हमारे भारत में अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश जो है उसको सोया स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे बड़े स्केल पर होता है। द प्रोडक्शन ऑफ कैनोला ऑयल वॉज हिट इन द कैनेडा लास्ट ईयर ड्यू टू द ड्रॉट, है ना, अब ये जो कैनोला ऑयल यहाँ पर है इसका प्रोडक्शन जो है वो कनाडा में जो है वो हिट हुआ, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सूखा पड़ गया था। एंड सप्लाईज ऑफ सनफ्लावर ऑयल 80-90% विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रशिया एंड यूक्रेन हैज़ बीन बैडली हिट बाय द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो सनफ्लावर है उसका जो ऑयल होता है
उसकी ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट होती है वो रशिया से और यूक्रेन से यहाँ पर फुलफिल होती है। लेकिन रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा था, अभी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रही थी। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ पर क्या है कि ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबल सप्लाई जो है वो यहाँ पर डिसरप्ट होती हुई दिखाई दी और जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स थी वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाई। ड्यू टू पैंडेमिक इंड्यूस लेबर शॉर्टेज एंड द ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन, है ना, मतलब लेबर शॉर्टेज मतलब लोग अपने अपने घर चले गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि लेबर की शॉर्टेज आपको देखने को मिली, है ना। फिर उसके बाद ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। महंगाई का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई देखिए लोगों जो मतलब चीज़ें हैं, है ना, चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर उनके दाम बढ़ गए, है ना। और जो करेंसी है ना, करेंसी की जो वैल्यू यहाँ पर है वो कितनी हो गई, वो करेंसी की वैल्यू यहाँ पर कम हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप जो पहले 100 रुपये में चीज़ खरीदते थे अब वो 100 रुपये में आपको नहीं मिलती है। तो ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पर इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई यहाँ पर बोलते हैं। लिंक टू द पेंडेमिक एंड द यूक्रेन क्राइसिस। अब ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन क्यों पेंडेमिक से लिंक्ड है, क्योंकि उस टाइम पर भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पर बंद हो गया था, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यूक्रेन क्राइसिस, द ग्लोबल प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल विल हैव राइजेड सिग्निफिकेंटली सिंस द एंड ऑफ लास्ट ईयर। और इसी वजह से फिर ये यूक्रेन क्राइसिस वगैरह भी यहाँ पर हो गई और जिसकी वजह से लगातार जो है वो तेल वगैरह के जो दाम है वो यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन याद रखिएगा केवल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं है ना। आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ गई, है ना। फिर उसके बाद सोयाबीन ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर अर्जेंटीना वगैरह में अच्छा नहीं हो पाया। फिर कैनोला जो यहाँ पर ऑयल है उसका प्रोडक्शन ड्रॉट की वजह से कनाडा में नहीं हो पाया। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और उसमें से ही रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी अगर आप देखोगे तो एक वजह यहाँ पर बन सकती है। अब इससे भारत को क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा, है ना। ये तो हमने ग्लोबल सप्लाई के बारे में देख लिया, ऑयल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं ये हमने यहाँ पर समझ लिया, एडिबल ऑयल, है ना। अब इंडिया के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम देखते हैं। सो इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल विच मेक्स 40% ऑफ इस वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन, है ना। मतलब कि जो भी यहाँ पर टोटल कंजम्पशन है, ठीक है, उसमें से अगर आप देखोगे तो वेजिटेबल ऑयल का जो कंजम्पशन होता है उसमें से 40% जो है वो पाम ऑयल है। और पाम ऑयल का जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो यहाँ पर कौन है, वो प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इंडिया हाफ ऑफ इट्स एनुअल नीड फॉर 8.3 मिलियन जो टन्स हैं उसमें से आधी जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंडोनेशिया के द्वारा फुलफिल की जाती है। मतलब इंडिया जो है वो इंडोनेशिया से यहाँ पर पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। दिस वुड लीड टू अ राइज इन दोज ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद रिकॉर्ड हाई होलसेल इन्फ्लेशन। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि भाई आप ये कह सकते हैं कि इंडोनेशिया ने मना कर दिया है कि हम जो है वो इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट है वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, तो भारत में भी चीज़ें नहीं आ पाएंगी, है ना। और वैसे भी अभी क्या है कि महंगाई जो है एकदम दबा के चल रही है आगे, है ना, भयंकर महंगाई हो गई है देश में। तो उसकी वजह से हो सकता है कि और चीज़ें जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पर ख़राब होती हुई दिखाई दे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लास्ट ईयर द सेंटर ऑल्सो अनवील्ड नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, है ना, ऑयल पाम टू बूस्ट इंडियाज डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन, है ना। लास्ट ईयर क्या है कि एक सरकार ने स्कीम वगैरह एक मिशन भी यहाँ पर स्टार्ट किया है कि भारत में जो ऑयल पाम होगा, है ना, उसका प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो अब ये बिल्कुल सही मौका हो गया है ना, क्योंकि इंडोनेशिया ने तो मना कर दिया हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब इस सिचुएशन का हम फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं और भारत में जो ऑयल पाम वगैरह है उसके प्रोडक्शन को हम यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका यहाँ पर हो सकता है। जैसे अगर आप देखोगे तो कैबिनेट अप्रूव्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मिशन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, है ना। और ये क्या है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या हुआ कि इसमें सेंटर जो है वो खर्चा करेगा लेकिन स्टेट को भी अपना शेयर देना पड़ेगा। और ये लोग क्या करेंगे कि बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर जो है वो यहाँ पर फोकस रहेगा। टोटल फाइनेंशियल आउटले अगर हम देखेंगे तो करीब 11,000 करोड़ रुपए का आउटले है और इसमें भारत सरकार का जो शेयर है वो 8,000 करोड़ का है और करीब अगर आप स्टेट का शेयर देखोगे तो 2,196 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें जो हमने प्लानिंग करी है वो ये है कि भाई 2025-26 तक अगर हम देखेंगे तो हमारा जो टोटल पाम ऑयल, क्रूड पाम ऑयल है उसका जो प्रोडक्शन है वो 11.2 लाख टन यहाँ पर हो जाएगा। और अगर हम 2029-30 तक देखेंगे तो 28 लाख टन जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि पाम ऑयल का प्रोडक्शन यहाँ पर होने लगेगा। तो इसके ऊपर अगर हम सही तरीके से यहाँ पर काम करेंगे तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को हम जो है वो एक बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और भारत भी यहाँ पर पाम ऑयल में जो है वो यहाँ पर डिपेंडेंट किसी दूसरी कंट्री के ऊपर यहाँ पर फिर नहीं रहेगा। तो आगे का रास्ता यहाँ पर क्या हो सकता है, सबसे पहली बात डोमेस्टिक जो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना है। सो गिवन एडवांटेजेस पर्टेनिंग टू द पाम ऑयल फॉर इंडियाज कुकिंग रिक्वायरमेंट द इंडियन फार्मर शुड बी इंसेंटिवाइज्ड
टू इंटेंसिफाई एफर्ट फॉर एरिया एक्सपेंशन अंडर पाम ऑयल टू इनहेंस पाम ऑयल प्रोडक्शन इन द कंट्री। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अभी पाम ऑयल की जो कमी है वो तो हो ही गई है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए कि जो भी फार्मर्स क्या करते हैं कि पाम ऑयल के लिए, है ना, जो भी उनका खेती वाला एरिया है उस एरिया को अगर वो एक्सपेंड यहाँ पर कर रहे हैं तो इनको क्या करना है कि थोड़ा सा इंसेंटिव जो है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करिए। तो उनको इंसेंटिव अगर आप प्रोवाइड करोगे तो उनको लगेगा कि भाई पाम ऑयल के ऊपर अगर हम खेती करेंगे तो इससे क्या है कि थोड़ा हमको भी फायदा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो आपको इंप्रूव होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। फॉर दिस द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये राइट डायरेक्शन में एक स्टेप जो है वो राइटर यहाँ पर मान रहे हैं कि ये बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर भारत सरकार जो है वो काम कर रही है। फिर डाइवर्सिफिकेशन है, इंडिया शुड डाइवर्सिफाई इट्स प्रोक्योरमेंट एज वेल एज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अपना प्रोक्योरमेंट जो है उसको डाइवर्सिफाई करे, केवल एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करे। मतलब पहली बात ये है कि इंडिया शुड लुक टू प्रोक्योर मोर पाम ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना। केवल इंडोनेशिया से ही अगर आप करेंगे तो फिर कभी भी सिचुएशन ऐसी खराब हो सकती है, तो दूसरी कंट्रीज से भी आप प्रोक्योर करो। सेकेंडरी, ट्री बोर्न ऑयल सीड्स, ठीक है, लाइक सॉल, महुआ, ऑलिव, ठीक है। फिर उसके बाद जत्रोफा, नीम, जोजोबा, वाइल्ड एप्रिकॉट, वॉलनट, टंग एटसेट्रा कैन बी एक्सपोर्ट एज एन ऑल्टरनेटिव, है ना। मतलब पाम ऑयल की जगह पर भी कई सारे ऐसे ट्री बोर्न ऑयल सीड्स यहाँ पर होते हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर ऑयल बना सकते हैं और उन ऑयल्स का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब पाम ऑयल जो है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट मत रहो, थोड़ा डाइवर्सिफाई भी हम यहाँ पर कर सकते हैं ताकि इस तरीके की जो सिचुएशंस कभी क्रिएट होती हैं तो उनको हम आसानी से यहाँ पर टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझाया गया और ये पूरा का पूरा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इंडोनेशिया का पाम ऑयल एक्सपोर्ट जो बैन था वो क्या था और भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका पॉसिबल जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर क्या हो सकता है। ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। ठीक है, आप अपनी तरफ से यहाँ पर क्या सॉल्यूशन बताना चाहेंगे, हम और क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपने सेशन को यहाँ तक देखा है तो अपना फीडबैक भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख कर जाइएगा। ठीक है, मैं आप सभी के फीडबैक का जो है वो इंतज़ार करूँगा। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि सर प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनको कैसे देखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसमें पुराने सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ आप गूगल पर जाकर magnetbrains.com यहाँ पर टाइप करिएगा तो इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। आप उसको ओपन करना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CBSE इंग्लिश मीडियम आपको दिख रहा है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है, तो उनके वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। बाकी CBSE इंग्लिश मीडियम में गए और यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा लर्निंग के ऊपर जो है वो यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही आप एक्स्ट्रा लर्निंग के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर क्या है कि करंट ऑनगोइंग इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप इनको यहाँ पर ओपन कर लीजिए, है ना। इनको जैसे ही आप ओपन करोगे एक ऐसी चीज़ मिलेगी, इसको ओपन कर लो, आपको अलग अलग तरीके की वीडियोज़ की जो है वो यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। आप इसको ओपन करके वीडियोज़ को देख सकते हो। जैसे अटल टनल ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया था, है ना, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो देश दुनिया में यहाँ पर चल रहे हैं उनका एनालिसिस मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं, है ना, वो 100% फ्री होती हैं। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना है, कोई फीस नहीं देनी है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्त परिवार, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल सके। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।